टॉयलेट में एक चुड़ैल की कहानी। अमृतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुरेखा नाम की एक लड़की रहती है जो बाहर शौच करने के कारण उसकी गंदगी से होने वाली बीमारी से उसकी मौत हो जाती है और उसकी आत्मा भूत बनकर गांव में भटक रही होती है। तभी उसी नदी के किनारे प्रेम और रूपा नाम की एक लड़का और लड़की आते हैं। अरे प्रेम, शादी के बाद क्या तुम घर में टॉयलेट बनवाओगे? अभी तो मेरे घर में टॉयलेट नहीं है, इसके लिए मुझे घर से बाहर राइडिंग करने के लिए जाना पड़ता है। अरे ये क्या जानू, टॉयलेट और घर के अंदर टॉयलेट करने का मजा तो बाहर में ही है। वो ठंडी हवाएं, दोस्तों का साथ बैठना, टॉयलेट का असली मजा तो घर के बाहर ही है। अच्छी, कभी कभी तुम कैसी बातें करते हो? छी, मन खराब कर दिया तुमने मेरा। चल गंदे कहीं का। लो, इसमें गंदे की क्या बात है? मैं तो सही बात बोल रहा हूँ, तुमको गंदा लग रहा है क्या? उन दोनों की बातें पेड़ के पीछे छुपी चुड़ैल सुन रही थी। कितनी सुंदर लड़की है ये। अगर मैं इसकी शरीर में चला जाऊं तो बड़ा ही मजा आएगा। और इसको तो सफाई पसंद है, मेरी तरह इन गांव वालों से भी बदला ले सकूंगी जो यहाँ कहीं भी शौच करके चले जाते हैं। काफी देर हो चुकी है और रात भी बहुत होने वाली है। चलो घर चलते हैं। सुना है यहाँ पर कोई भूतनी रहती है। भूतनी? और यहाँ पर? यहाँ पर तो केवल मैं भूत हूँ और तू मेरी भूतनी, और यहाँ पर कोई नहीं है। घर चलना है या नहीं? नहीं तो जाओ, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तुमको बोल रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम ऐसे ना जाओ छोड़ के, क्योंकि दिल भरा नहीं अभी। तुम नाराज क्यों होते हो? अभी चलते हैं जी। फिर वे दोनों वहाँ से चलने लगते हैं तो भूतनी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। फिर रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। वह आवाज किसी और की नहीं, भूतनी की होती है। फिर वह चुड़ैल रूपा के पास आने लगती है। फिर रूपा जाग जाती है और उठकर बैठ जाती है और चिल्लाकर कहने लगती है, तुम कौन हो, कौन हो? मैं तो नदी किनारे वाला चुड़ैल हूँ। मैं अब तो तेरे शरीर में ही घुस जाऊंगी और अपने जवानी के सारे मजे करूंगी जो मैं जिंदा रहते हुए नहीं कर पाई। अरे लेकिन मैं ही क्यों? गांव में तो और भी लड़कियां हैं। तुम किसी और के शरीर में चले जाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुझे भी मेरी तरह गंदगी पसंद नहीं है। मेरी मौत का कारण भी ये गंदगी ही थी, इसलिए मैं अब तेरी शरीर में ही रहूंगी और जितने भी लोग नदी किनारे आकर गंदगी मचाते हैं उन सब से मैं बदला लूंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगले दिन रूपा की सहेली रूपा को शौच करने के लिए नदी किनारे लेकर जाती है। चलते चलते ही रूपा की सहेली रूपा से बोलती है कि अरे रूपा, आज तो चुप चुप चल रही हो, क्या हुआ तुझे? लगता है तुझे पेट में दर्द है, प्रेशर तेज हो गई है क्या? और तुम पीछे मुड़कर क्यों नहीं देख रही हो? तभी रूपा पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी सहेली का हवास गुम हो जाता है। चुप कर, ज्यादा हंसी आ रही है क्या? बहुत गंदगी फैलाती है तू। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। आज मैं तुझे मार ही डालूंगी। तुझे क्या लगा मैं तेरी सहेली हूँ? तेरी सहेली के शरीर में मैं प्रवेश कर गया हूँ। अब मैं एक चुड़ैल बन गया हूँ। फिर चुड़ैल वह अपनी सहेली को गर्दन पकड़कर उठा लेती है। अरे मर गई रे, मर गई। कोई तो मुझे बचाओ, कोई बचा लो मुझे। कोई बचाने वाला यहाँ पर नहीं है। गाँव वालों सुनो, बचाओ मुझे, बचाओ।
वह औरत बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि वह गांव से बहुत दूर पर बाथरूम करने के लिए गई थी। फिर चुड़ैल वहीं पर उसको बहुत ही बेरहमी से मार देती है और वहीं पर पटक देती है और वह मर जाती है। और उसको मारने के बाद चुड़ैल बहुत ही खुश हो जाती है और वहीं पर नाचने झूमने लगती है।